हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो चेंजेस इस बार पैटर्न में देखने को मिले हैं और किस तरह से उनको टैकल किया जाए। दो मेजर चेंजेस हैं। पहला तो ये शायद ये पहली बार ये हो रहा है कि फेज 1 में ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो इसको लेकर के स्टूडेंट्स में थोड़ी सी हलचल है, थोड़े उनके डाउट्स भी हैं, थोड़ा उन्हें ये एक घबराहट तो हो रही है कि फेज 1 में कहीं ये कल्प्रिट ना बन जाए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की वजह से ऐसा ना हो कि फेज 1 क्लियर ना हो। मगर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, जो भी चेंजेस है, जो भी पैटर्न है, जो भी स्कीम है एग्जाम का, वो आप सबके लिए है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप समझे कि चेंज क्या हुआ है और उसको कैसे टैकल करना है। तो लेट अस सी। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस भी देखेंगे। पिछले 2 सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरह के ऐसे टॉपिक्स आए थे। प्रेसी एंड आरसी में किस तरह के पैसेज था, किस तरह का पैसेज था, और आरसी में कैसे क्वेश्चंस थे। देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार का क्या है जो चेंज्ड वाला है। फेज 1 जो कि आपका होने वाला है 16 जुलाई को आपका फेज 1 है, और फेज 2 आपका होने वाला है 2 सितंबर। ठीक है, ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो फेज 1 में ही पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑन इकोनॉमिक्स, 120 मिनट्स मिलेंगे और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इकोनॉमिक्स का। और पेपर 2 जो है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 120 मिनट्स एंड 100 मार्क्स। ये भी एक चेंज है इस बार कि पिछले बार तक ये 100 मार्क्स का होता था, फेज 2 में होता था, और 90 मिनट्स का होता था, लेकिन इस बार 120 मिनट्स का है। अभी हम देखेंगे आगे कि ये 120 मिनट्स का है तो क्या जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है या उसमें भी कुछ चेंज आ सकता है। और फेज 2 आपका जो 2 सितंबर को है उसमें पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव टाइप है और पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव टाइप है। अब आप देखोगे कि जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका कीबोर्ड पे होगा, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कीबोर्ड पे ही होगा, मतलब आपको टाइप करना है। फेज 2 में जो पेपर 1 होगा, क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, आंसर्स टू बी रिटन ऑन पेपर। और उसी तरह से पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, आंसर्स टू बी रिटन ऑन पेपर। मतलब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो आपका कंप्यूटर पे होगा, लेकिन फेज 2 में जो दोनों पेपर होंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पे दिखेगा, लेकिन लिखना हाथ से। अभी हम फोकस करते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे। क्विकली हम पिछले 2 सालों का पेपर देख लेते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन एसे और प्रेसी और आरसी तो पूछे ही जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये 120 मिनट्स का हो गया है 90 मिनट्स की जगह पे। देखो, पिछले साल फेज 2 100 मार्क्स 90 मिनट्स, इस बार फेज 1 में होगा 100 मार्क्स होगा, लेकिन 120 मिनट्स होगा। तो अभी तक जब तक ये 90 मिनट्स का पेपर हो रहा था, तो 40 मार्क्स का एक एसे, यहाँ पे देखो ये 2022 में ये 4 टॉपिक्स थे जिसमें से कोई एक चूज करना था। 40 मार्क्स का एसे, प्रेसी 30 मार्क्स का, और आरसी आपका 30 मार्क्स का अगेन। ठीक है, ये रह रहा था पेपर। अब चूंकि इन्होंने इस 90 मिनट को 120 मिनट कर दिया, तो दो बातें हो सकती है। या तो ये वर्ड लिमिट बढ़ा दे, है ना, ऐसे का प्रेसी में भी थोड़ा पैसेज बढ़ा दे दे, आरसी में थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा लेंदी आपका जो पैसेज दे दे, जिसमें कि आपको टाइम ज्यादा लगे। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि ये 3 क्वेश्चंस के अलावा एक आध क्वेश्चन ये और ऐड कर दे। लाइक ये लेटर राइटिंग पूछ सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग पूछ सकते हैं। तो जब इनका हैंड आउट आएगा ना, तब ये चीजें और क्लियर होंगी। अभी तक नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा इंडिकेटेड नहीं है। तो हम 2 तरीके से अपने आप को तैयार रखेंगे। ऐसा ना हो कि वहां पे हम शॉक्ड रह जाएं कि अरे ये कैसे हो गया। थोड़ा सा हम रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग के भी फॉर्मेट्स देख लेंगे, क्योंकि वहां पे जो फॉर्मेट होता है वो बहुत जरूर इंपॉर्टेंट होता है। लेटर राइटिंग में फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो लेटर आएंगे वो फॉर्मल लेटर्स ही आएंगे, लेकिन आप दोनों का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में किन बातों का ध्यान ध्यान रखना है वो भी आप देख लें। और बाकी अगर आ जाता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आ जाता है तो एटलीस्ट यू विल बी प्रिपेयर्ड। 2 बातें, एक तो आप तैयार रहें कि हो सकता है कि 500 वर्ड्स 600 वर्ड्स का एसे आ जाए, या फिर थोड़ा लेंदी प्रेसी का पैसेज या आरसी का पैसेज आ जाए, या फिर
आपका एडिशनल एक आध और क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। ये दोनों बातों के लिए आप तैयार रहे। इससे ज्यादा आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऐसे टॉपिक्स थे, बैंकिंग ऑटोमेशन, टैलेंट वर्सेस नेचुरल गिफ्ट, कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। सो आप देखो कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप नहीं लिख सकते। इसमें से कम एक या दो टॉपिक तो आप बिल्कुल अभी भी विदाउट एनी प्रिपरेशन भी कुछ ना कुछ कंटेंट तो आपके पास है। अब बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इससे लिखते कैसे हैं। इससे जो इवैल्यूएट करेगा मेरा, वो किन पॉइंट्स पे मुझे मार्क्स देगा या मुझे डिडक्ट करेगा, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कहूंगी कि जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे आपको डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिलते हैं, जहां पे बिल्कुल एग्जाम जैसे कंडीशन में आप डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिखते हो, और फिर आई एग्जाम भी की एक्सपर्ट फैकल्टी इसको इवेल्युएट करके अपना फीडबैक, डिटेल्ड फीडबैक के साथ आपको मार्क्स बताते हैं। क्या होता है, आपको मालूम चल जाता है। सपोज आपने पहला मॉक टेस्ट लिखा और यू हैव गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, यू हैव गॉट सपोज 40 मार्क्स, ठीक है। अब जो डिटेल्ड फीडबैक आपको आई एग्जाम बी की एक्सपर्ट फैकल्टी देगी, वहां पे वो लिखेगी कि ऐसे में आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं। प्रेसी में मान लो ऐसे में वो कहती है कि आपने जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसका ध्यान नहीं रखा है, यू हैव रिटन 400 वर्ड्स अगेंस्ट 300 वर्ड्स, इसके हो गए सपोज -4। तो अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए आपको पता है कि भाई मेरा -4 क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखा था। तो ये बहुत जरूरी है। या कहते हैं कि आप डेविएट हो गए हो अपने टॉपिक से, आप अपने टॉपिक पे स्टिक नहीं कर पाए हो, या आपका प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इससे जो भी आपके ऐसे में खामियां होंगी वो लिखेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। उसी तरह से प्रेसी में वो लिखेंगे कि कहाँ कहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हुए। तो सपोज वो लिखते हैं कि टाइटल, यू हैव नॉट रिटन द टाइटल, -3। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, प्रेसी में टाइटल नहीं लिखने से मुझे -3 हो गए। सो आप क्या होता है, हर मॉक टेस्ट के बाद पहले तो जब आप लिखते हो ना उस कंडीशन में विद इन टाइम लिमिट, तो खुद ही आपको समझ में आता है कि आप कहाँ कहाँ पे गफलत कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, या किस किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो खुद ही आप उससे सीखते हो, और फिर जब आपको डिटेल्ड फीडबैक मिलता है, वहां से काफी आइडिया मिल जाता है कि अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट के पहले आपको क्या काम करना है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने देखा है कि मॉक टेस्ट 1 से मॉक टेस्ट 5 आते आते काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है ना। सो आप जरूर जरूर मॉक टेस्ट लिखें, क्योंकि इससे काफी कॉन्फिडेंस आता है। और जो गलती आप एक्चुअल एग्जाम में करेंगे, जहां पे कि आपका 1 साल वेस्ट हो सकता है, वो गलती आप क्यों ना मॉक टेस्ट में करके उससे सीख कर और एक्चुअल एग्जाम के लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड रहें। सो अगर मैं प्रेसी की बात करूं 2022 में, तो पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी वहां पे ये था। और आरसी में जो टॉपिक था, पैसेज था, वो था डे ड्रीमिंग बेनिफिट्स पे। उस पे 4 क्वेश्चन थे, 7.5 मार्क्स ईच। क्विकली लेट अस सी 2021 का पेपर। So in 2021, it was essay topics were measures to decrease investment risk, startup culture, is e-learning helpful to students, adversity leads to evolution। और प्रेसी और आरसी का जो पैसेज टॉपिक था वो हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन आपका पैटर्न वही था। पैटर्न में इस बार क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, हमने डिस्कस किया है। अब ये हैंड आउट का वेट करना है। अगर हैंड आउट में कुछ स्पेसिफाई करते हैं, हमें अपना चेंज कर लेना है, उससे उसको फॉलो करना है। नहीं आता है तो इसी तरह से हमें तैयार रहना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अक्सर फेज 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स के बेसिस पे होगा। सो यहाँ पे फेज 1 में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करके फेज 2 के लिए एलिजिबल होना है, बल्कि फेज 1 में भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। आई एग्जाम की एक्सपर्ट फैकल्टी ने आपके लिए कंप्लीट आरबीआई डीपीआर प्रिपरेशन गाइड बनाया है, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट के पास ये प्रिपरेशन गाइड होना चाहिए, क्योंकि हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है वो इसमें है। और आपका ये एक ऐसा रेडी रेफरेंस की तरह आपके स्टडी टेबल पे जरूर होना चाहिए। आप जरूर इसको डाउनलोड करें। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।
नीड गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन, आप आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। अगर आप पहले देखना चाहते हो बिफोर इनरोलिंग कि किस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, किस तरह से यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप डेमो एक्टिवेट करके आप जाकर देख सकते हो। यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरह से यहाँ पे पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, किस तरह से सिलेबस कवर किया जाता है और किस तरह से हम आपको इसकी तैयारी करवाते हैं। For any further clarification, you can call us at 920-55-24028 or you can write to us at hello@iexample.com. Thank you friends. Thanks for watching.